ओवैसी के इसी भाषण पर पलटवार किया है कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने कल रात को एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा कि किस तरीके से ओवैसी जो कि बीजेपी की बी टीम है, जहां पर भी आप देखिए साले मोहम्मद ने अपने भाषण के दौरान 3-4 बातों का विशेष तौर से जिक्र किया। उसमें बताया कि जो ओवैसी है उनका जो मेन टारगेट यह है कि जहां पर भी कांग्रेस के विधायक है वहां से चुनाव लड़ा जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म किया जाए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और उसके बाद में साले मोहम्मद ने अपने भाषण के दौरान कहा कि किस तरीके से देखिए 4.5 साल हो गए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इतने टाइम तक ओवैसी जी को और उनकी पार्टी को राजस्थान की याद नहीं आई, लेकिन अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी इस तरीके से जनसभा कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विभिन्न जगहों पर दौरा कर रहे हैं। ओवैसी के भाषण का हर एक तरीके से आप देखिए, साले मोहम्मद ने अपने 16 मिनट के भाषण में 8 मिनट का भाषण दिया है। वो ओवैसी के जो भाषण था उसका एक रिप्लाई भाषण है, जिसके अंदर बताया कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर खास तौर से साले मोहम्मद ने बाड़मेर और जैसलमेर का जिक्र किया है, जिसमें बताया कि पिछले कई सालों से लगातार यहां से चाहे अमीन खान हो, साले मोहम्मद हो या गफूर हादी परिवार हो, ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही अल्पसंख्यकों का विकास किया है। अगर जो विकास नहीं किया होता तो साले मोहम्मद ने क्या इन एरिया, जितने भी एरिया है मुसलमानों के जो खास तौर से एरिया है, वहां पर लोग क्या नंगे घूम रहे हैं क्या, इस तरीके का भी बात की। और यहां तक भी कहा कि किस तरीके से इलाके के अंदर चाहे सड़क हो, पानी हो या बिजली हो या शिक्षा की जो व्यवस्था हो, वो तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने किया है। और जिस तरीके से ओवैसी लगातार अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसी के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं, इस तरीके की जनसभाएं कर रहे हैं। क्या कुछ साले मोहम्मद ने कहा, सबसे पहले वो सुनिए। भी आ जाएगा और मजलिस वाले भी आ जाएंगे और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज मैंने सुना कि बाड़मेर में ओवैसी जी आए। आज आप और हम बैठे यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर पे जोधपुर के अंदर, आज 100 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। ये मजलिस वाले कभी दिखे नहीं। आज आके कहते हैं कि हम माइनॉरिटी के लोगों के लिए उनकी हकों की रक्षा करने आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग क्या नंगे घूम रहे हैं क्या? इससे पहले कभी इनका काम नहीं हुआ क्या? यहाँ क्या सड़कें नहीं है क्या? यहाँ पीने का पानी नहीं है क्या? यहाँ क्या लोगों के एजुकेशन के लिए स्कूलें नहीं है क्या? आज नई नई पंचायतें बना दी, पंचायत समितियां बना दी, गांव गांव सड़क बन गई, तहसीलें बन गई, उप तहसीलें बन गई, पाइप की बड़ी बड़ी पाइप लाइनें पीने के पानी की बिछ गई, डबल सड़कें बन रही है। और अवश्य हमें यहाँ राजस्थान में सिखाने आ रहा है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कि मैं यहाँ आके काम करूंगा। आप हमारा भला करने आए हो माइनॉरिटी के लोगों को या बुरा करने आए हो? मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज कांग्रेस के लोगों पे ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई की रेड पड़ती है। आज बिहार में लालू के खिलाफ ईडी और वो इसके छापे पड़ रहे हैं, उनके परिवार को कर रहे हैं। तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री की बेटी है उसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। तो ओवैसी जी पे छापा आज तक क्यों नहीं पड़ा? क्या कारण है? आज उनको यदि कोई करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो वो पैसा कहां से आ रहा है? कोई तो दे रहा है। आज पूरे देश में एक ही पार्टी है जिनको आज बड़े बड़े उद्योगपति चंदा देते हैं, पैसा उन्हीं के पास है। किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता कर रही है आज उसी के पास पार्टी का पैसा है और वो लोग जो है इनको भेजते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपको इतना लग रहा है कि माइनॉरिटी के लोगों के प्रति आपका इतना ख्याल है, तो आप जब 4 साल पहले चुनाव हुए थे तब आ जाते, उसमें याद दिलाते मुख्यमंत्री जी को कि मैं आपको राजस्थान के अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, 9 आपके एमएलए जीते हैं, आप फला फला काम कराओ। उस समय तो आप नहीं आए। जुनेद नासिर का अभी गोरक्षियों ने जो हत्या की उस पर राजनीति करने आए। भैया हत्या तो गोरक्षियों ने हरियाणा में की थी, वहां बीजेपी की सरकार। आपने सुना किस तरीके से साले मोहम्मद ने ओवैसी को करारा जवाब दिया है हर एक उस बात का जो उन्होंने आरोप कांग्रेस पर लगाए थे, अमीन खान पर लगाए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ओवैसी की पार्टी जो कि राजस्थान के अंदर अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए तो चौहटन और सिव विधानसभा के साथ में पोखरण से चुनाव लड़ने वाली है।
पोखरण और सिव, जहां पर वर्तमान के अंदर आप देखिए दोनों जगहों पर मुस्लिम विधायक है। एक जगह से अमीन खान विधायक है तो दूसरी जगह से पोखरण से साले मोहम्मद विधायक है, जो कि आज के समय के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो कैबिनेट है उसमें एक पावरफुल मंत्री है। उनके पास में 4.5 साल से लगातार उनके पास में जिम्मा है। वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यकों के 9 विधायक है और उसी को ओवैसी लगातार टारगेट कर रहे हैं। जो एक जमीन है, जो आप देखिए कांग्रेस के जो मुस्लिम जो नेता है, अल्पसंख्यक जो नेता है, जो कि लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, सीधा ओवैसी उसी जगह पर जाकर चोट कर रहे हैं और इसी बात ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदर खाने परेशान कर दिया है। लिहाजा अब साले मोहम्मद ने सीधे तौर पर कहा है कि ये 4.5 साल तक क्यों नहीं बोले, सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये तमाम तरीके की जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के नेताओं की जो बयानबाजी है, एक दूसरे पर आरोप है, वो और ज्यादा तेज होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी का जिस तरीके से बाड़मेर का दौरा रहा है, वो अब आने वाले समय के अंदर किस तरीके से इस दौरे को भुना पाते हैं और कांग्रेस को कितना नुकसान करते हैं विधानसभा चुनाव में। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। ओवैसी ने जिस तरीके से बाड़मेर जिले के अंदर 2 दिन का दौरा किया और उसके बाद में जो जनसभा की और कांग्रेस से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एमएलए अमीन खान पर निशाना साधा था और लगातार कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे, कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज करती है। आज दिन तक उनके इलाकों का विकास नहीं हुआ और तमाम आरोपों की झड़ी कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगा दी थी और खास तौर से उनके निशाने पर अमीन खान थे। अब इसी